बोलो यीशु मसीह की। ठीक है, हम पढ़ेंगे पहला वचन। कोई दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, कोई दास, हाँ, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन की दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कोई भी दास, दासी हो आप, हम पुरुष दास हैं, आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। बोलो, आप दो स्वामी की सेवा, एक स्वामी कौन है? एक स्वामी यीशु मसीह। एक स्वामी कहाँ है? बोलो संसार में। कहाँ? और आप दोनों की सेवा नहीं कर सकते, एक से बैर करना पड़ेगा। आपको चुनाव करना पड़े के चुनाव करे तो काला छोड़िए आप, तुम चुन लो, काला चुन, चुनाव करना पड़े, आपको चुनाव करना पड़े। मैं दो स्वामी के बारे में बताए, एक संसार में है जो अपना आपला राजा समझते, क्या समझते? राजा समझते, और एक है हमारे प्रभु यीशु मसीह जो सचमुच राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु है। क्या है? राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु है। क्या है? परमेश्वर की थी कि मैं सत्य और मार्ग और जीवन हूं। वो कहती कि मैं आदि हूं, मैं अनंत हूं, मैं अल्फा और मेगा हूं। तो आप दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। मान लो ठीक है, संसार में हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, शादी नहीं करेंगे, वहां आएंगे नहीं, वहां जाएंगे नहीं, वहां ये वस्तु लेंगे नहीं, तो कैसे चलेगा? स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा? आप ये सोचते होंगे, लेकिन आपको चुनाव करना पड़ेगा इसमें। अब अच्छा है, आप करो। परमेश्वर ने कहा धरती में फूलो फलो और उसमें क्या हो जाओ? भर जाओ। क्या करो? भर जाओ, फूलो फलो और भर जाओ। 6 दिन तो तू काम करना, लेकिन 7वां दिन है वो मुझे याद करना, सिर्फ 7वां दिन। अब हम मन में ये जान गए हैं कि 7वां दिन हमें काम नहीं करना है, प्रभु के भवन जाना है। तो उसके बाद फिर अब देख लो, पाम संडे तो चलो ठीक है, संडे में आ गया। अब गुड फ्राइडे है तो, ईस्टर डे है तो, इसमें तो नहीं लिखा है, ये मत तो नहीं लिखे है बाइबिल में, मतलब तय पास्टर का है झूठा। सिर्फ परमेश्वर कहते, हम विश्वासी सोचा था कि परमेश्वर कहे है कि तू पवित्र दिन को स्मरण रख, बाकी दिन को लात मार काम करे बा। कहे काय करे बा? कैसे दीदी गांव जाए बा? कहे काम करे बा, आइसक्रीम बेचे बा, आइसक्रीम बनाए बा। एक कहावत सुने संसारिक में, सब दिन नाचबे बहुरिया, जिन दिन पहुना आ रही ना, प्रभु आ रही, वही दिन छन नाचबे की थे तो अवश्य नाचते हो। नवा आ रही थे तो दिखा ही नहीं तो बनी किसे। एक व्यक्ति कहता है कि प्रभु मुझे अन्य भाषा चाहिए, मुझे अन्य भाषा। उपवास के साथ वो 1 महीना प्रार्थना किया, जैसे ही मिला वैसे ही अन्य भाषा का प्रार्थना करना छोड़ दिया। खत्म। अब तो और ज्यादा प्रार्थना करना चाहिए अन्य भाषा में, क्योंकि मिल गया है। आज ऐसे ही लोग हैं, कलीसिया मिल जाते, पास्टर मिल जाते, बाइबिल मिल गए, घर है, एसी है, कूलर है, नौकरी है, ठाट बाट है, पैसा है, रुपया है, पावर और पहुंच है, वो प्रार्थना काहे करे हो? काहे करे हो? हालेलुया। यही कारण परमेश्वर कई बार हमारे जीवन में पीड़ा लेके आते हैं। हम जिन बेहोश रिथन ना, नींद में रिथन, बोला जगाए काखर
रूप में आई, कौन सा हवा तूफान से आई हमारे जीवन में और पीड़ा देके जाही। काहे आते वो पीड़ा हमारे याद दिलाए बा कि हम भूल गए हैं काला परमेश्वर। जैसे ही तकलीफ चालू हुई तो फिर से प्रभु धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, बाकी दिनों से मैं लात मारूंगा। जब जब दुख आए तो प्रभु के संग रहूंगा। तय नहीं रहा संग, प्रभु तो और संग रही। परमेश्वर ने कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। एक लेवल बनाना है आपका, जागते रहने का एक लेवल, एक लिमिट। जैसे कि आपके एक हिस्सा है खाना सुबह और शाम का, आपका सोना सुबह और शाम का, आपका एक हिस्सा है। आप बिना ब्रश करे खाना नहीं खाते, कपड़ा पहनते हैं, चेंज करते हैं रोज, बाल में साबुन लगाते हैं, शैम्पू, ये रोज का काम है आपके। बर्तन खराब हो गया रोज मानते हैं, ये रोज का काम है आपके। काम में जाना रोज का काम है आपके। वैसे ही प्रार्थना भी आपके रोज के काम होना चाहिए। उठते बैठते चलते जागते आप प्रभु को प्रार्थना करते रहिए। नहीं करेंगे तो परीक्षा में पड़ेंगे और कर लेंगे तो निकल जाएंगे। हालेलुया। यदि आप ये सोचो हे प्रभु मोर जीवन में कोई परीक्षा मत आए, तो खाली आपका प्रार्थना करेला पड़ेगा। निर्धारित बना दो, टाइम टेबल बना दो, आपका प्रार्थना करना है, निकल जाओ। फिर उसके बाद प्रार्थना के बाद परमेश्वर ने कहा जिस जिस कामों में तू हाथ रखे हो सबको मैं क्या करूंगा, सफल करूंगा, आशीष दूंगा। ये कहा परमेश्वर ने। प्रार्थना करना न छोड़े। अब 1 महीना से नहीं नहाएंगे ना, फिर भी आपके चेहरा खिलते रहेंगे यीशु के नाम में। चेक करना है तो चेक करके देख लो। आप अपने कोठरी में जाओ और प्रार्थना ही प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपके लिए फिर से उपवास चालू कर दिया। 1 हफ्ता हो गया, आज बता रहा हूं आपके लिए, ये माहौल के लिए, गंदा माहौल जो चल रहा है उसके लिए, आपके लिए। क्योंकि मैं नहीं करूंगा तो परमेश्वर, अरे तुझे उपवास करना चाहिए, जिम्मेदारी दिया हूं, ये भी नहीं करेगा तू, मैं क्या जवाब दूंगा परमेश्वर को? तो अपनी तो कॉलर बचाना है। आप अपना बचाते हो तो नहीं बचाते, आपका मैटर है। मैं अपना हाथ धो रहा हूं, बस अपना हाथ मैं साफ कर रहा हूं परमेश्वर के सम्मुख। आप क्या करते हो ये आप समझो। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने 16 में? व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता यूहन्ना तक कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। कोई भी दास आप 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। और कर सकता क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। हाँ, एक से बैर रखेगा वो और दूसरे से प्रेम रखेगा। तो किससे प्रेम करेंगे, संसार या परमेश्वर? चुन लो। तो किसको लात मार सकते हैं, किसको छोड़ सकते हैं आप? चुन लो आप। जब चुनाव होगा तो किसको चुनेंगे? किसको चुनेंगे आप? किसको चुनते हैं? क्या आप राइट है या रॉन्ग है? आप खुद डिसीजन ले लीजिए। आपको खुद मालूम पड़ जाएगा कि मैं राइट हूं या गलत हूं, या मैं सही हूं। संसार को चुन के तो हम परमेश्वर को झूठा साबित करते हैं। हम कहते हैं संसार को चुन के कि मैं सही हूं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं सही हूं, तो हम सरासर परमेश्वर के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि परमेश्वर झूठा है। किसको चुन के? काला चुन के? संसार ला, काला संसार ला, काला चीज और संपत्ति ला, काला नौकरी चाकरी ला,
काला रुपया पैसा ला, बीबी औलाद, रिश्तेदार, शादी बर बिहाव, कहीं आना जाना, उठना बैठना, तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे। कोई भी दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। एक से उसे बैर करना पड़ेगा, एक से मिलना पड़ेगा, उसे प्रेम करना पड़ेगा, एक से प्रेम करना पड़ेगा। तुम किसकी सेवा करना चाहते हो तुम चुन लो, तुम किससे प्रेम करते हो चुन लो। संसार की क्या दर्द ओला नहीं हुई सिका अब्राहम ला? हेलो, अब्राहम ला दर्द नहीं हुई जेला 25 साल में जेने औलाद ला पाई, वो औलाद का एक घड़ी में परमेश्वर मांगा थे, का ओला दर्द नहीं हुई? वो चुनाव करी, मैं औलाद का नहीं, मैं परमेश्वर के चुनी हूं। काला परमेश्वर ला तुम चुन लो तुम किसकी सेवा करोगे, तुम चुनाव करो। लेकिन आज हमन के चुनाव गलत होते, पता है? हम परमेश्वर के चुनाव नहीं करन, हम संसार का चुनाव करता। वो है तो सब चीज है, वो है तो सब चीज है। मतलब जाहिर सी बात है कि हम शैतान का बाप माने, और एला का माने? शैतान का कहे परमेश्वर ला? शैतान कहे का कहे लोला? तो शैतान परमेश्वर ला कहे तो अगर भेजने वाला ला का कहे? उल शैतान कहे, और जब भेजने वाला शैतान कहे तो सरासर परमेश्वर का शैतान कहा था। काला परमेश्वर का शैतान कहा। सिंपल सी बात, परमेश्वर कहे कि जो मेरे भेजने वाला का आदर करेगा वो मेरा आदर करेगा। कोई भी दास दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा, मतलब लात मारेगा। वो यहां जाना लात मारता हूं, वहां जाना लात मारता हूं, ये लेना लात मारता हूं। उसने बुलाया, लात मारता हूं तेरे बुलाने को, मेरे बाप मुझे बुला रहा है। कहां? जहां भी बुला रहा है, मेरा बाप मुझे बुला रहा है, मुझे जाना है। एलीसा को बुलाया, गया। अब्राहम को कहा तेरे औलाद मुझे दे दे, उसने दिया। नहीं तो वहां पर एक चुनाव था, वहां पर वो चुन सकतरी से, काला अपन औलाद का चुन सकतरी से। परमेश्वर एक दिन में पाए हम औलाद, अतः वो मांगा था, नहीं तो जा, जो करना है कर। कैसे सकतरी के ये खरे से पता चलते कि हम के विश्वासी भाई बहन मन कितना कन दूध महन और कितना कन पानी महन। टेम्परेचर न पागे है, कितना बुखार है, 100 है कि 99 है, नाप लेते परमेश्वर। कोई लोग बताए कि आवश्यकता नहीं है। ये आप रॉन्ग हो या सही? यदि परमेश्वर आज देख लो ना जाके एलीसा का, परमेश्वर कही लिया के जाओ का बुला अभिषेक कर सेवा के लिए, बुलाई और बुलाए के बाद अभिषेक करी। अपना जितना 3 तमाशा 17 वाला रही है ना, जिन माथा खाती सेवा करत 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 वो सब लोग कहा कर दे, आगी में जला के राख कर दे। कामा ना रहे बांस और 9 बजे आप उसे न कर पाते का। अब्राहम तो अपने औलाद को छोड़ने में तैयार है परमेश्वर का। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपका एक मजे वाली बात बता दूं, पता है अभी जो घर बने हैं ना, समय यही तो घर को मैं बेच भी दूं, तुरंत बनवा के बेच दो का प्रभु, ये मोर माइंड में चलत नहीं, अभी बने भी नहीं है, शिफ्ट भी नहीं हुए, बेच दो का प्रभु। लेकिन थमा थमा का बोली, रुक जा, जल्दबाजी मत कर। लेकिन प्रभु के लिए वो घर का भी बेच दूं मैं। आई बात समझ में? घर मोल लिए कोई मायने नहीं रखे। अब्राहम जिसे तंबू में जाके रहे, मोला झोपड़ी और तंबू में रहे ले कोई परवाह नहीं है, कोई दुख नहीं है। वो घर का भी मैं बेच सकता हूं यदि प्रभु कही दी। हालेलुया। यदि हम विश्वासी हैं, यदि हम प्रेम करते हैं परमेश्वर से, तो प्रेम ला दुर्विश्वास का तय सिद्ध करके दिखा के थे परमेश्वर।
और जब कोई चीज का हम नहीं छोड़न, प्रभु कहा थे कि छोड़ 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 छोड़, नहीं छोड़न, फिर परमेश्वर योजना बनाते, फिर ओकर बाद फिर कैसे फेंकते वो आंधी और तूफान की तरह, समझ में नहीं आया। हालेलुया। जिसने प्रभु के लिए छोड़ा हो, त्यागा हो और 100 गुना ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता यीशु के जीवित नाम। हालेलुया। त्यागना, त्याग बलिदान चाहता है परमेश्वर आपसे, त्याग बलिदान। और आपके अंदर यदि वही त्याग, वही बलिदान नहीं देखा ना परमेश्वर, तो जो काम आपसे करवाना चाहते हैं वो काम बंद कर देते परमेश्वर करवाना। जो बात तोला बताना चाहते, बात करना बंद कर देते परमेश्वर। जहां तोला लेके जाना चाहते परमेश्वर, वहां तोला लेके ले जाए, वही तोला रोक के रख देते, स्टॉप करके रख देते। काहे? ये वजह से कि जहां पर तेरा धन है वहीं पर तेरा मन लगे, वहीं पर तेरा मन लगे। औलाद, माता पिता, खेत कल्याण, पत्नी, घर, संपत्ति, चीज, ये मोर जेनेला अपन समझा थे, अमोला अयोग्य जानते, वो मोर योग्य नहीं है। ये बात का बोले परमेश्वर, मोर योग्य नहीं। तुम चुन लो, तुम किसकी सेवा करोगे, आपको चुनने की आवश्यकता है। हालेलुया। आपको एक से मिला रहना पड़ेगा, और उसको समय मिल गए, यदि परमेश्वर में मिलने के बाद समय मिल गए तो कर लिए तो अच्छा है। परमेश्वर के काम कंप्लीट, प्रथम कौन? परमेश्वर, उसके काम कंप्लीट, उसके बुलाने वाला वो भी कंप्लीट, हम गए और काम हो गया। उसके बाद जो समय बचा है वो आपका है, उसमें करो ना, करो उसमें। लेकिन परमेश्वर जो बुला रहा है आपको, और आप प्राथमिकता संसार को दोगे और आप कहोगे ये भी स्वामी मेरा हो जाए, ये भी आप दो नाव में अपने पैर को नहीं रख सकते। आप देखो समुद्र में, देखो उस नदी में रख के दो नाव ले लो, और उसमें एक पैर और एक पैर, और उधर से तेजी से चल रहा है कौन? नदिया। और रख के देखो वो कहां कहां लेके जाएगा, आपको मालूम पड़ जाएगा। वो कहेगा चल मेरे साथ, वो नाव बोलेगा चल मेरे साथ, और दोनों आपको डुबाने के लिए कह रहा है कि चल मेरे साथ। इसलिए चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। एक से बैर करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो नहीं तो करूंगा, नहीं तो करूंगा। मान लो आप जिद में अड़ गए, नहीं करूंगा मैं नहीं करूं, जो करना है कर ले। हालेलुया।